नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही आप सभी लोगों को जानकारी बता दूं कि आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है। 17 मई के दिन भी देखा जाए तो लगातार बारिश वाले बादल रायपुर, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा इन भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं गरज चमक के साथ। और जो निचले ज़िले हैं कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन भागों पर बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 17 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 18 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 18 मई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से मोटी परत वाले बादल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं, जिसके कारण दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग इन भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हालांकि दोस्तों ज़्यादातर जिलों पर 18 मई के दिन मौसम साफ रहेगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों पर लगभग शुष्क मौसम देखा जाएगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ बना रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा होगा। 19 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 19 मई के दिन मॉडल ऐसा इंडिकेशन कर रहा है कि कुछ हल्के बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों पर पहुंचेंगे। अभी तक जिस प्रकार से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था, तो 19 मई के दिन कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। और जो निचले दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं दोस्तों, इन क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। अनुमान है कि दोस्तों कुछ हल्के बारिश वाले बादल दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेंगे और हल्की बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 19 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 20 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 20 मई के दिन दोस्तों लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। बारिश वाले बादलों के कारण उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी छत्तीसगढ़ तक गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं इन भागों पर भी लगातार बारिश वाले बादलों के कारण मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जाएगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, धमतारी के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। आगे बात करने वाले हैं 21 मई के मौसम के बारे में। 21 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है दोस्तों। मौसम में ये बदलाव नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल दक्षिणी छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेंगे और दूसरी तरफ से दक्षिण भारत की तरफ से मोटी परत वाले बादलों के कारण छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना 21 मई के दिन देखी जाएगी। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी और राजनांदगांव के आसपास के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके हैं इन क्षेत्रों पर रेनफॉल की एक्टिविटी कम रहेगी, फिर भी अनुमान है कि सुरगुजा, कोरबा, कोरिया, जासपुर, रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना एक बड़े इलाकों पर 21 मई के दिन दोस्तों देखी जा सकती है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा।
अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 21 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। लगातार दोस्तों टेम्परेचर अब थोड़े से नीचे की तरफ लुढ़क सकते हैं, क्योंकि बारिश वाले बादलों के कारण निरंतर तेज़ बारिश हो रही है, जिसके चलते कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, जासपुर, सुरगुजा, कोरिया इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और जो मध्य छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, जैसे कि रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, कवर्धा, राजनांदगांव के आसपास के भाग, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा, जो सामान्य स्तर तक टेम्परेचर माना जाता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम भी बन सकता है। 22 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 22 मई के दिन भी लगातार बारिश वाले बादल छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी लोग भी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और जो निचले दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, इन ज़िलों में कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बस्तर, कांकेर, धमतारी, दुर्ग, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली बना रहेगा दोस्तों। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी सक्रिय है और प्री मानसून के कारण तेज़ बारिश की गतिविधियां देश के पूर्वी भागों पर देखी जा रही है, तो अनुमान है कि टेम्परेचर कम हो जाएगा और भयंकर गर्मी से भी राहत मिलने की पूरी संभावना है। 22 मई के दिन दोस्तों कवर्धा से लेकर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, धमतारी इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, इन भागों पर भी लगातार तेज़ बारिश हो रही है, जिसके चलते इन जिलों में भी 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। और रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 22 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।